इस क्वेश्चन में तीन इक्वेशंस दे रखी हैं और कहा गया है कि इन तीन इक्वेशंस के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं और इस बात को यूज करते हुए k निकालना है और k की वैल्यू को फिर इन दोनों इक्वेशंस में पुट करना है। फिर हमने पता लगाना है कि इन दोनों इक्वेशंस के कितने सॉल्यूशंस हैं। इस क्वेश्चन को मैं क्रैमर्स रूल की हेल्प से करूंगा। तो क्रैमर्स रूल जो आपने पढ़ा है वो ये है कि d निकालो, d नॉन जीरो आया तो यूनिक सॉल्यूशन और d जीरो आया तो d1 d2 d3 ये तीनों निकालोगे। यदि ये तीनों भी जीरो आ गए तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस और इनमें से एक भी नॉन जीरो आ गया तो नो सॉल्यूशन। ये आपने पढ़ा है, लेकिन एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह ठीक नहीं है। यस, क्रैमर्स रूल कभी कभी फेल भी करता है। कब फेल करता है इसकी पूरी डिटेल के लिए तो आपको मेरा डिटरमिनेंट चैप्टर का जेई लेवल का वीडियो लेक्चर देखना होगा। लेकिन बस आपको मैं ये बता देता हूं कि ऐसा हो सकता है कि d1 d2 d3 सारे जीरो हों, इवन देन नो सॉल्यूशन हो, ऐसा हो सकता है। जबकि आपने पढ़ा है कि d1 d2 d3 सारे जीरो हों तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन वो फेलियर वाली सिचुएशन यहाँ अराइज नहीं हो रही, इसलिए दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगी। लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है, उसके लिए आपको मेरा जेई लेवल का डिटरमिनेंट चैप्टर का वीडियो लेक्चर देखना होगा। अब प्रेजेंटली क्योंकि इन तीन इक्वेशंस के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस दे रखे हैं, इसलिए हम k की वैल्यू ऐसी निकालेंगे ताकि d जीरो हो जाए। और वैसे तो d जीरो होने के बाद k की जो वैल्यूज निकलेंगी उनमें से केवल वही वैल्यूज सेलेक्ट की जाएंगी जिसके लिए d1 d2 d3 सारे जीरोस हों। जब मैं क्वेश्चन करूंगा तो आपको मेरी बात क्लियर हो जाएगी। और क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस दे रखे हैं इसलिए d तो जीरो जरूर होगा। अभी d1 d2 d3 की बात बाद में करेंगे। d जीरो होगा तो हमको मिला 1 1 k 2 3 -1 3 4 2 इक्वल टू 0। ये क्लियर है k की केवल एक ही वैल्यू मिलेगी। तो क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस दे रखे हैं इसलिए ऐसा जरूर होगा कि k की उस वैल्यू के लिए d1 d2 d3 भी जीरो बन जाएंगे, क्योंकि k की वैल्यू जो यहां से निकलेगी उसके लिए इनमें से एक भी नॉन जीरो हो गया तो नो सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन जब क्वेश्चन में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस दे रखे हैं और k की केवल एक वैल्यू निकल रही है, इसलिए श्योर है कि k की उस वैल्यू के लिए d1 d2 d3 तो जीरो जरूर होंगे। हमको चेक करने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। अब मैं इसको ओपन करता हूं और k की वैल्यू निकालता हूं। एंड नाउ ओपनिंग दिस डिटरमिनेंट आई गेट 6 प्लस 8k -3 minus 9k plus 4 minus 4 equal to 0. That is minus k plus 3 equal to 0. That is k equal to 3. इसका मतलब है k की वैल्यू 3 होगी तो d की वैल्यू 0 आएगी। लेकिन d का 0 होना काफी नहीं होता फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। उसके बाद d1 d2 d3 का भी 0 होना जरूरी होता है। लेकिन जब उसने बोला है क्वेश्चन में कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं और k की केवल एक ही वैल्यू मिली है तो अंडरस्टूड है d1 d2 d3 पक्का 0 होंगे। मैं मानता हूं कि शुरू में मैंने बोला था कि ऐसा भी हो सकता है कि d1 d2 d3 सारे जीरो हो फिर भी नो सॉल्यूशन हो, लेकिन वो सिचुएशन यहां पक्का अराइज नहीं होगी, क्योंकि जब कहा गया है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं तो d तो पक्का 0 होगा। मेरे कहने का मतलब है कि यदि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं तो d1 d2 d3 सारे जीरोस जरूर होंगे। लेकिन d1 d2 d3 सारे जीरोस हों तो ये जरूरी नहीं है कि infinite number of solutions हैं। That is theorem and converse both are not true। और यहाँ पे क्योंकि कहा गया है कि infinite number of solutions हैं तो इसका श्योर मतलब है कि d 0 होगा। और यदि k की एक से ज्यादा वैल्यूज मिलती तो मेरे को आगे डिसाइड करना पड़ता कि k की किस किस वैल्यू के लिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं। लेकिन जब कहा गया है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है और k की केवल एक ही वैल्यू मिली है तो अंडरस्टूड है कि k की इस वैल्यू के लिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। और k इक्वल टू 3 के लिए ये दो इक्वेशन बन जाएगी 4x प्लस 5y इक्वल टू 7 एंड 7x प्लस
8y equal to 10, and because 4 upon 7 is not equal to 5 by 8, hence there is unique solution of these two equations. Hence obviously ये चॉइस और ये चॉइस तो गलत होगी। अब इसके आगे इन दोनों में से कौन सी चॉइस करेक्ट है ये देखने के लिए या तो मैं x और y की वैल्यू निकालूं यहां से, और उसके बाद चेक करूं कि x और y की जो वैल्यू निकल रही है इनमें से किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, जो कि लेंथी होगा बिकॉज ये क्वेश्चन और भी ज्यादा आसानी से किया जा सकता है। और वो ये है, यदि मैं इस इक्वेशन से ये वाली इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्लियरली आई विल बी गेटिंग 3x plus 3y equal to 3, that is x plus y equal to 1. Hence immediately I can say fourth choice is the correct choice.